हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसे एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिनकी अवेयरनेस आपको 12th के बाद ही होनी चाहिए। इफ इन केस ग्रेजुएशन एनी हाउ स्टार्ट कर लिया है तो बच्चा इन 10 में से किसी एक ना एक एंट्रेंस की प्रिपरेशन तो आपको करनी ही बनती है। जी हाँ, क्योंकि आप में से 99% बच्चे अपने ग्रेजुएशन खत्म होते ही एमबीए के लिए जाना चाहेंगे और जाना भी चाहिए। तो कौन से वो 10 एमबीए एंट्रेंस है जिनका सबसे ज्यादा नाम है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, सबसे अच्छे कॉलेजेस ऑफर करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है जिनकी तैयारी आपको करनी ही करनी चाहिए। और मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एक एंट्रेंस पे ही अपना रुख या नजर ना रखें, कम से कम 4। इन 10 में से एक काम आपका यह रहेगा कि जो भी 10 एंट्रेंस मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं, उन 10 में से 4 एंट्रेंस, 1 2 3 4 4 एंट्रेंस आपको पकड़ने हैं और उन चारों एंट्रेंस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज हो सके मेरे वीडियोस के थ्रू और क्रिएटर्स के थ्रू, गूगल मामा के थ्रू जितनी नॉलेज हो सके एक्वायर करो और उन 4 एंट्रेंस की तैयारी करो। सेकेंड ईयर और या फिर फाइनल ईयर परफेक्ट टाइम है एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। अच्छा, इफ इन केस ग्रेजुएशन हो चुका है, 1 साल डेडिकेटेड तैयारी बच्चा आपको करनी पड़ेगी अगर अच्छे कॉलेजेस चाहते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में एमबीए करने की सोचते हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए टाइम ही टाइम है। अच्छे से डेडिकेटेड 1 साल की तैयारी आपको देनी चाहिए इन एंट्रेंस के लिए। और इफ इन केस आपने 3 महीने की ही तैयारी कर स्कोर बहुत कम आया है, कोई भी एक लोकल कॉलेज पकड़ रहे हैं, रुको, नेक्स्ट ईयर वेट करो, अपने स्कोर कार्ड को इंप्रूव करो। एमबीए लाइफ में एक बार ही करोगे ना, तो कोशिश करो जितना अच्छा कॉलेज मिल सके एमबीए के लिए उतने अच्छे कॉलेजेस के लिए आप जाएं। और देखिए, एज लिमिट नहीं है, तो थोड़ा सा लेट भी अगर आप अपने कैरियर में हो चुके हो तो एमबीए के लिए उसको दे सकते हो, क्योंकि वो टोटली वर्थ इट है, टोटली वर्थ इट है। एमबीए करने के फायदे, एमबीए कैसे करना है, उसके मेरे ढेरों वीडियो हैं। आप एमबीए बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कौन से वो 10 एंट्रेंस है जिस पे आपको नजर रखनी है और जिनकी आपको तैयारी करनी है। चलिए, सबसे पहला कॉमन एडमिशन टेस्ट, एमबीए एंट्रेंस का सरताज या सुल्तान आप इसको बोल सकते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने एमबीए का नाम सुना है और कैट एंट्रेंस का नाम नहीं सुना है। सोल रीजन क्या है? सोल रीजन यह है कि एमबीए के लिए सबसे ज्यादा फेमस इंडिया में क्या है या कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है? कैट एंट्रेंस। मैनेजमेंट फील्ड की अगर नाम की या बी स्कूल के नाम की बात आती है तो आईएम्स की ही बात आती है। तो आईएम्स में एडमिशन लेने के लिए प्लस 1000 से ज्यादा, आईएम्स को हटा दो, उसके अलावा भी 1000 से ज्यादा ऐसे बी स्कूल है, एमबीए स्कूल है, पीजीडीएम, पीजीपी स्कूल है जो कि स्पेसिफिकली कैट एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन देते हैं। तो आपको इस एंट्रेंस की तैयारी तो करनी चाहिए। एक और बोनस टिप, अगर आप कैट एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, इसको बाप ऑफ ऑल एमबीए एंट्रेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने कैट लेवल के बच्चे की या कैट लेवल एंट्रेंस की तैयारी कर ली तो और एंट्रेंस वो इजीली क्रैक कर लेता है। ये भी एक इसका फायदा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कैट एंट्रेंस की मन लगाकर अगर 1 साल तैयारी कर लेते हैं तो और जितने भी एंट्रेंस है वो इसके कंपैरिजन में इजी ही हैं, उसको आप इजीली निकाल लेंगे या फिर उसमें अच्छे परसेंटेज से आप पास हो जाएंगे। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो यहां पर जैसे मैंने बताया 20 आईएम्स और अदर 1000 से ज्यादा बी स्कूल में कैट एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। अगर हम पेपर की बात करेंगे तो इसके जो लेटेस्ट पैटर्न है ना, उसके लिए आप इनकी वेबसाइट वगैरह विजिट कर सकते हो। फिर भी मैंने कोशिश करी है जितना हो सके रेलेवेंट डाटा आपके साथ में शेयर कर सकूं। 100 क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, नियर अबाउट 3 घंटे का यहां पर पेपर आता है। सेक्शन टाइम लिमिट रहती है और बेसिकली 3 सेक्शन हमें प्रिपेयर करने हैं। क्वांट, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसको DILR बोलते हैं, और वर्बल एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको VRC बोलते हैं। तो ये 3 सेक्शन आते हैं कैट एंट्रेंस में जिसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने बताया, टफ है, आईएम्स में एडमिशन मिल रहा है तो वो एंट्रेंस टफ होना ही है। कम से कम 90 प्लस अगर आपको स्कोर करना है, जो कि हर, अगर टॉप 20-30 कॉलेजेस की बात करेंगे तो वहां पर 90 प्लस आपको कैट में लाने ही लाने पड़ेंगे अगर आपको उनमें एडमिशन चाहिए। 90 प्लस लाने के लिए बच्चा, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो 1 साल की मिनिमम प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगी। कितने घंटे पढ़ना है सर? कम से कम 3 आवर ऑफ डेली स्टडी, कम से कम
3 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे कैट एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए, एटलीस्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। फिर आप देखिए कि आपका रिजल्ट क्या रहता है। इफ इन केस बुक्स वगैरह के लिए अगर आप सजेशन चाहते हैं, मेरा बुक सजेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आपको इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है सबकी बुक्स रिकमेंडेशन पर्सनली मेरे द्वारा आपको मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? चलिए सेकंड। अच्छा, सेकंड से पहले और कौन कौन से अच्छे हैं कैट में ही देख लेते हैं। आइम्स में तो मिल ही रहा है, एसपी जैन, एफएमएस, आईआईटीज। अच्छा, एसपी जैन के बारे में पता है, एफएमएस के बारे में आपको पता है। जितने भी आईआईटीज है ना, 7 to 8 टॉप क्लास आईआईटीज भी एमबीए ऑफर कर रहे हैं और सब में कैट एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये भी आपके लिए फायदा, एमडीआई गुड़गांव हो, आईएमटी गाजियाबाद हो या फिर आईएमआई हो, सब में ही कैट एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए सेकंड एंट्रेंस की बात करेंगे, जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। एक्सेलराई जमशेदपुर टॉप क्लास हमारा बी स्कूल है जहां से आप अपना एमबीए कर सकते हैं। इसको एक्सेलराई जेट भी बोला जाता है, XAT, राइट। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। यहां पर 105 क्वेश्चन आते हैं, 3.5 घंटे का ये हमारा नियर अबाउट पेपर रहता है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। क्वांट आती है, LR आता है, इंग्लिश आती है, डिसीजन मेकिंग और जनरल नॉलेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपको फेस करने को मिलते हैं। अगर हम जेड की बात करें तो यहाँ पर 2 जो स्पेसिफिक कैंपस है, भुवनेश्वर में और आपके जमशेदपुर में, इनके अलावा भी एसपी जैन तापनी हो गया हमारा, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, एमईटी स्कूल हो गया, तो ये सारे भी आपको जेड के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। 2-3 कैटेगरीज होती है, अगर आप एमबीए एंट्रेंस में थोड़ी रिसर्च करेंगे, एक होता है नेशनल लेवल का एंट्रेंस जो कि कैट है, एक होता है इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक, तो ये इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिक है। एक्सेलराई का स्पेसिफिक ये एंट्रेंस है जो कि खुद तो एडमिशन दे ही रहा है खुद के कैंपसेस में, प्लस और कॉलेजेस भी इस एंट्रेंस के बेसिस पर आपको एडमिशन प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इफ इन केस आप चाहते हैं इन 10 में से किसी भी एक में जिसमें आप बहुत ज्यादा रुचि है, या फिर 2-3 जो भी आपके इंटरेस्टेड एरिया हैं, अगर आप चाहते हैं मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कैट के ऊपर, जेड के ऊपर, स्नैप के ऊपर, मैट के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कैसे करना है, कहां से करना है, सिलेबस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, बुक्स क्या है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा इसी वीडियो के नीचे। ठीक है बच्चा, चलिए थर्ड एंट्रेंस नाम है मैट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंस या बहुत ही ज्यादा फेमस ये एंट्रेंस है। अच्छा, फेमस होने के 3-4 रीजन है। पहला रीजन, ये साल में 4 बार, 1 2 3 4 4 बार होता है। ठीक है, और 3 मोड से होता है, घर बैठे दे सकते हो, पेन पेपर मोड से दे सकते हो, और आप कंप्यूटर मोड से भी दे सकते हो सेंटर्स में जाकर। तो तीनों फैसिलिटी आपको मैट एंट्रेंस प्रोवाइड कराता है। 5 सेक्शन आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन ईच और 200 क्वेश्चन यहां पर टोटल फेस करने पड़ते हैं। इंडियन ग्लोबल एनवायरमेंट, लैंग्वेज में आपका सेक्शन आता है, DI का सेक्शन आता है, मैथमेटिकल का आता है और आपका क्रिटिकल रीजनिंग का आता है। तो ये 5 सेक्शन आपको मैट एग्जामिनेशन में फेस करने पड़ते हैं। अगर टॉप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो मैट का जो स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, IIT मद्रास एक्सेप्ट करता है बच्चा, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तापमी मणिपाल, बिरला इंस्टीट्यूट मेस्टा, जेवियर इंस्टीट्यूट बेंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल। तो ये टॉप मैट स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करने वाले कॉलेजेस हैं जो कि मैट के बेसिस पर आपको एमबीए में एडमिशन दे देते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एंट्रेंस, टेस्ट नेट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का स्पेसिफिक एंट्रेंस जो कि आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में एडमिशन प्रोवाइड कराता है। यहां पर आपको 100 क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के। एक बात नोट करने वाली यह है कि आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एमबीए नहीं बल्कि एमए प्रोग्राम मैनेजमेंट में ऑफर करता है, जो कि एमबीए के ही इक्वली पॉपुलर है, इक्वली नोन और रिकॉग्नाइज्ड है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए, अच्छा, यहां पर इनके जो वेरियस सेंटर हैं, मुंबई में है, आपका तुलिजापुर में है, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है, इन सभी कैंपसेस में टेस्टनेट के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। नेक्स्ट एंट्रेंस हमारी लिस्ट में आता है सीमेट, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड 100 क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ते हैं। क्वांट आती है, रीजनिंग आती है, लैंग्वेज आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आता है। अगर कॉलेजेस की बात करूंगा तो जवाहरलाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई, केजी सौम्या मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा, IMT नागपुर, जयपुरिया लखनऊ, IITM नवी मुंबई, अपनी पुणे यूनिवर्सिटी MBA, राइट, जेवियर बिजनेस स्कूल कोलकाता।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉलेजेस हैं जो कि सीमेट के बेसिस पर आपको एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम आता है IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये भी इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जहां पर 110 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे टाइम आपको मिलते हैं। वर्बल आती है, जनरल नॉलेज आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहाँ पर सेक्शन आते हैं। 3 मेजर सेंटर दिल्ली, कोलकाता और काकीनंदा में ये एंट्रेंस के बेसिस पर आप MBA कर सकते हैं। तो IIFT हमारा नेक्स्ट MBA एंट्रेंस है जिसके लिए आपको टारगेट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का NMAT एग्जामिनेशन, NMAT बाय GMAT भी इसको बोलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस है और ये 3 टाइम लिया जाता है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा एक आपको इंपॉर्टेंट या फिर एक एज दे देता है। जैसे मैट एंट्रेंस है वैसे ही NMAT भी आपको मल्टीपल टाइम्स ऑफ द ईयर कंडक्ट करा जाता है। तो अपने स्कोर कार्ड को आप इंप्रूव कर सकते हैं। 108 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का यहाँ पर पेपर होता है। लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग यहाँ पर आपकी टेस्ट होती है। कॉलेजेस की बात करेंगे तो नरसी मोहन जी के जितने भी टॉप कैंपसेस हैं वहां पर आपको एडमिशन मिलता है आपका NMAT के बेसिस पर। SP जैन हो गया, जेवियर हो गया, ICFI हैदराबाद हो गया, मास्टर यूनियन बिजनेस स्कूल हो गया, चित्कारा यूनिवर्सिटी हो गई, IILM हो गया। तो ये कॉलेजेस भी आपको NMAT के बेसिस पर एडमिशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है स्नैप एंट्रेंस, सिम्बोसिस का स्पेसिफिक एंट्रेंस MBA के लिए, जो कि 16 से ज्यादा सिम्बोसिस के कैंपसेस में आपको एडमिशन प्रोवाइड कराता है। 1 घंटे का यह एंट्रेंस होता है जहां पर आपकी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और आपकी DI वगैरह टेस्ट करी जाती है। अगर मैं बात करूं कॉलेजेस की तो जैसे मैं आपको बताया 16 मेजर जो कैंपसेस हैं थ्रू आउट द इंडिया में सिम्बोसिस के, उन सभी में आपको स्नैप एंट्रेंस देना पड़ता है एडमिशन के लिए। GMAT, जी हाँ, अगर आप सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा पॉपुलर एंट्रेंस की अगर हम बात करें, इंडिया में अगर कैट है तो ग्लोबल लेवल पे GMAT है जो वर्ल्ड वाइड आपको MBA में अलाउ करता है। किसी भी कंट्री से आप अपना GMAT के थ्रू MBA कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एनालिटिकल राइटिंग, इंटीग्रेटेड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग जैसे सेक्शन आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर हम GMAT की बात करें इंडिया में तो IMI, SP जैन, EXAIMB, IMT, फोरे, तापनी, GIM गोवा और LBISM जैसे कॉलेजेस आपको इंडिया में भी GMAT के बेसिस पर आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। प्लस बाहर के जितने भी 90% ऑफ द अदर कंट्रीज में MBA कंडक्ट कराए जाते हैं वहां पर GMAT का स्कोर कार्ड एप्लीकेबल होता है। तो आप अगर आपका सोल ऑब्जेक्टिव है या फिर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के MBA कॉलेजेस के साथ बाहर के भी MBA कॉलेजेस टारगेट करें तो GMAT एंट्रेंस आपको अपनी लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने 4 कॉलेजेस या 4 एंट्रेंस बताए थे जिस पे आपको नजर रखनी है। तो अगर आपका फॉरेन एडमिशन में भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है तो GMAT एंट्रेंस भी आपके नजर के सामने होना चाहिए। ओके, लास्ट वन ऑन आवर लिस्ट इज बच्चा मीका एंट्रेंस या MI कैट आप इसको बोल सकते हैं। मुद्रा इंस्टीट्यूट हमारा अहमदाबाद का बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जो कि अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करवाता है मैनेजमेंट में, जिसको PGDM-C बोला जाता है कम्युनिकेशन में। काफी फेमस ये हमारा MBA प्रोग्राम है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। मार्केटिंग के लिए मीका अहमदाबाद बहुत ज्यादा फेमस है मार्केटिंग की स्टडी के लिए। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आप मीका एंट्रेंस को जरूर टारगेट करें। यहाँ पर बेसिकली ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव पेपर भी आता है। बेसिकली कुल मिलाकर 3 सेक्शन, साइकोमेट्रिक, डिस्क्रिप्टिव और आपका 3rd सेक्शन में वर्बल, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और आपकी थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट करी जाती है। तो ये थे बच्चा 10 ऐसे एंट्रेंस जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में ही क्लियर करा था। सिर्फ एक एंट्रेंस को टारगेट ना करें क्योंकि देखिए कोई भी एंट्रेंस MBA एंट्रेंस है बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो नियर अबाउट 50-60,000 बच्चे तो हर एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको एक केयरफुल थिंकिंग या फिर इसको बोल सकते हैं रीजनिंग वाली थिंकिंग ये रहेगी कि बेटर यही है कि आप सिर्फ एक एंट्रेंस के पीछे ना भगें, पूरा साल एक ही एंट्रेंस की प्रिपरेशन में ना वेस्ट करें। कम से कम 3 से 4 एंट्रेंस अपनी नजरों के सामने रखें, टारगेट करें, प्लस उनके फॉर्म भी भरें ताकि आपके पास वेरियस कॉलेजेस के ऑप्शन हो। कैट में नहीं हो पाता है तो और जो है NMAT हो गया, स्नैप हो गया, IIFT हो गया, उनमें से जो भी आपके टारगेट एरिया है, स्पेसिफिक है, कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करिए। अगर आपके हो सकता है आपकी सिटी या स्टेट में वो कॉलेज हो या फिर वो इंस्टीट्यूशन हो जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए जैसे मैंने आपको बताया 4 एंट्रेंस आपको फाइनलाइज करने हैं, राइट। मैक्सिमम 4 करिएगा, बहुत ज्यादा करते हैं तो
थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि देखने में भले ही ये सारे सेम लगते हों, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। तो कम से कम जैसे मैंने आपको बताया 4 एंट्रेंस आप अपने एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले ही एक बड़े एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं। तो जितने भी अदर सेक्शन हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सारे जितने भी एंट्रेंस की बात करी तो 3-4 सेक्शन कॉमन ही है। जनरल अवेयरनेस कॉमन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉमन है, रीजनिंग हमारी कॉमन है, क्वांट हमारी कॉमन है। ये 3 से 4 सेक्शन हर आपको एंट्रेंस पे देखने को मिलते हैं। तो आप इन सेक्शंस की जब अच्छे से एक साल लगकर तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट मेरा ये मानना है कि आप जितने भी एंट्रेंस के फॉर्म फिल करते हैं ऑलमोस्ट 80% सबको ही निकाल लेते हैं। फिर अब वो डिपेंड करता है कि आप किन कॉलेजेस को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, किन कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, क्या वो टायर फर्स्ट है, टायर सेकंड के हैं या फिर टायर थर्ड के हैं। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो ये थे टॉप 10 MBA एंट्रेंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, चाहे 11th-12th में है, ग्रेजुएशन में, या फिर ग्रेजुएशन अब कंप्लीट हो गया है। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा, और इफ इन केस किसी एक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। मैं सब बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं, और जितने भी ज्यादा कमेंट आएंगे जिस भी एंट्रेंस के ऊपर, उसका मैं डेडिकेटेड अलग से आपके लिए वीडियोस बना दूंगा। बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक ऑन कर सकते हैं। एक और चीज, इफ इन केस आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर यूज नहीं करते हैं तो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरी प्रोफाइल एक बार चेक कर सकते हैं, सुनील अधिकारी मेरी प्रोफाइल का नाम है, मेरा भी नाम सुनील अधिकारी है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल वहां पर चेक कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं शॉर्ट्स में, तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। रील्स वहां पर हम अपलोड करते हैं। प्लस अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरी स्टोरीज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आपको स्टोरीज चेक करनी है, मेरी रील्स वगैरह चेक करनी है, रोज की हम स्टोरीज भी और रील्स भी पोस्ट करते हैं। तो एक बार आप 2 दिन के लिए मेरी प्रोफाइल में विजिट करिए, चेक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अनफॉलो कर किसी और क्रिएटर्स को फॉलो करिए, मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज, क्योंकि आप में से 80% बच्चे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं हाईली विनम्र आपसे निवेदन करता हूं कि एजुकेशनल चैनल को बहुत ज्यादा आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना ही आप और चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, उतना ही, मेरा नहीं, जितने भी एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, रिसर्च करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, सोल रीजन आपको हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज उनको सपोर्ट जरूर करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए उनके वीडियोस, और सब्सक्राइब तो जरूर करिए उनको चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।